हेलो साथियों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। साथियों, इस वीडियो में हम मोल प्रभाज सीखेंगे। यानी मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम डिटेल यानी पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम मोल प्रभाज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी मोलरिटी, अगर हम कहें सीबीएसई बोर्ड में मोलरिटी है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो मोल ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ मोल प्रभाज है, मोल ऑफ फ्रैक्शन। तीन टॉपिक होते हैं, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज। ये सभी से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए देखते हैं मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें दो क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5.85 ग्राम NaCl को 18 ग्राम जल में घोला गया है, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। मतलब 5.85 NaCl है और जल है, इसमें दोनों का मोल प्रभाज हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें NaCl और जल को एक साथ घोला गया है, इसमें दोनों का मोल प्रभाज हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हम समझते हैं मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज का सूत्र क्या है। पहले हम फार्मूला जानेंगे, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिलियन का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे फिर वही विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। साथियों ध्यान देंगे, इसमें हमने बिलियन का मोल प्रभाज बराबर लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट में समझा है, मोल ऑफ फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो में दिया गया है। उसमें हमने आपको फार्मूला कैसे निकाला गया था वो भी बताया है। अगर हम देखें, इसमें विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वो स्मॉल n होता है, फिर स्मॉल n यानी स्मॉल n प्लस अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n होता है। यानी ये मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ये स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, दोनों जगह ऊपर और नीचे दोनों विलेय के मोलों की संख्या, प्लस कैपिटल n जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। अब हम ये फार्मूला हमने जान लिया है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहां भी लिखा था, यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसने कहा NaCl की बात करें तो NaCl का भार दिया है 5.85 ग्राम। फिर जल का दिया है यानी H2O का भार दिया है, कितना दिया है 18 ग्राम। तो हमें पहले, यानी हमने यहां देखा है विलेय के मोलों की संख्या, तो पहले हमें विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या यानी NaCl के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे अणुभार होता है, तो यानी विलेय का भार तो दिया है 5.85 और बटे अणुभार हमें नहीं पता है, यानी NaCl का अणुभार हमें नहीं पता है। तो हम पहले NaCl का अणुभार निकालेंगे। इधर देखते हैं अणुभार के लिए, NaCl का अणुभार निकालने के लिए अगर आपको नहीं आता अणुभार निकालना तो ध्यान से देखिए। NaCl यानी सोडियम का हम क्या लेंगे, परमाणु भार लेंगे। सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर हम देखें तो 11 होता है, 11 दूना 22 और 1 23, यानी हम लिखेंगे इसका 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, दोनों को अगर हम ऐड कर दें यानी NaCl
NaCl का हम लेंगे जो है हम निकालेंगे क्या, अणुभार। तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, ये दोनों जो है ये परमाणु भार है, यानी सोडियम का परमाणु भार 23 है और क्लोरीन का 35.5 होता है। क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, अणुभार की बात करें, तो यानी परमाणु भार की बात करें तो ये होगा मतलब कितना, 17 दूना 34, एक 35 होता है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 58.5 यानी 58.5। हम जो भी इसका परमाणु भार होता है, परमाणु भार निकालने के लिए पहले अणुभार हम जानते हैं। अणुभार जैसे सोडियम का 11 हुआ तो 11 दूना 22, एक जोड़ के 23, यानी 23 और प्लस 35.5 को जोड़ लिए, कितना आ गया, 58। यानी सोडियम का मैंने लिया 23, क्लोरीन के लिया 35.5, दोनों को ऐड करने पर हमारा 58.5 आया। क्या, 58.5 आया। अगर हम देखें तो दोनों सेम है, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ 0.1 अंक के बाद है, यहाँ 0.2 अंक के बाद है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो 0.1 आएगा, 0.1। ये NaCl का अणुभार आया, NaCl के मोलों की संख्या आया। अणुभार हमने देखा था कि 58 कितना आया था, 5 NaCl का। अब हम फिर देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या, यानी NaCl के मोलों की संख्या दोनों तरफ हो गई। फिर हम विलायक के मोलों की संख्या, विलायक क्या है, जल, यानी NaCl को किसमें घोला गया, जल में घोला गया NaCl, फिर NaCl को घोला गया जल में। तो हम NaCl के मोलों की संख्या लें, मोलों की संख्या निकालेंगे। अब NaCl तो हम निकाल चुके हैं, हम लेंगे जल के मोलों की संख्या लेंगे, तो वही होगा विलेय का भार यानी जल का भार, H2O का भार बटे क्या होगा, अणुभार। अगर देखें तो H2O का भार बटे अणुभार, H2O का भार जो दिया है वो कितना दिया है, 18 ग्राम जल, 18 बटे अणुभार। इसका H2O का अणुभार कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। H2O का ऊपर 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो 2 × 9 2 प्लस 16, 16 2 18 आया हमारा H2O का अणुभार। तो 18 रख देते हैं, दोनों सेम है, कट गए, बना। यानी हमें दोनों ज्ञात हो गया, NaCl के मोलों की संख्या 0.1 और जल के मोलों की संख्या 1। दोनों का विलेय यानी विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या हमने फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं इनका मोल प्रभाज कैसे निकाला जाएगा। दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज हम निकालेंगे। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं साथियों। जैसे पूछा गया है NaCl का मोल प्रभाज बराबर होता है क्या, यही विलेय यानी NaCl के मोलों की संख्या बटे वही चीज NaCl के मोलों की संख्या, जो ऊपर है वही नीचे होगा, प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलायक मतलब यहाँ विलायक जल है, तो H2O के मोलों की संख्या, ये फार्मूला है। तो NaCl के मोलों की संख्या कितनी हमने निकाला, 0.1 बटे NaCl के मोलों की संख्या वही 0.1 और जल के मोलों की संख्या 1 है। हम दोनों को क्या करेंगे, यानी 0.1 में 1 ऐड कर देंगे तो 1.1 आएगा, यानी 0.1 बटे 1.1। इसको डिवाइड करने के लिए दशमलव को हमने कट कर दिया, आया क्या, 1/11 आया। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इधर देखते हैं, 11 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 जुड़ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 100, 11 9 99, 11 9 99, यानी हमारा आंसर जो आएगा 0.099। अब मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसलिए हम NaCl के का मोल प्रभाज होगा 0.099। ये हमारा NaCl का आ गया। अब हम देखते हैं जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या मतलब मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे साथियों, एकदम सेम है, बिल्कुल इजी है टॉपिक।
H2O के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बराबर होगा, अब यहां जो विलेय था NaCl, अब विलेय क्या हो जाएगा H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, प्लस विलायक के मोलों की संख्या। H2O के मोल कितने आए थे 1 बटे H2O के मोलों की संख्या 1 प्लस 1 0 कितना आया था 1। इसका विलायक यानी NaCl के मोलों की संख्या, यहाँ NaCl के मोलों की संख्या हो जाएगी 0.1, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 1/1.1 आ जाएगा। इसको दशमलव को अगर यहाँ कट कर देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा 11। अगर हम 11 से डिवाइड करें 10 को तो 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा 999। 3 अंकों तक हम डिवाइड करेंगे तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.99। ये हमारा जल का मोल प्रभाज। अब यहाँ H2O के मोलों की संख्या मैंने जो लिखी है यहाँ ये गलत है दोस्तों, यहाँ है जल का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज। ये हमने मोलों की संख्या तो पहले निकाल ली थी, 1 आया था। जल का यहाँ H2O का मोल प्रभाज है हमारा 0.99। आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने लिया था, क्योंकि वीडियो लंबा होने के नाते हम इसको नहीं बता पाते हैं, इसको हम आगे के वीडियो में आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे। धन्यवाद।